हाय एवरीवन। तो आज आप पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तो पहला है बिजनेस एंटिटी। सो business entity means the business is a separate unit in accounting. The business and the owner are treated separately, so only business transactions are recorded, not the owner's personal transactions. बिजनेस एंटिटी का मीन्स होता है कि बिजनेस जो है वो एक अलग यूनिट है। अकाउंटिंग में बिजनेस और ओनर को अलग माना जाता है। सो अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ना कि ओनर्स के पर्सनल ट्रांजैक्शंस। दूसरा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अ बिजनेस इज एन एक्टिविटी वेयर अ बिजनेस एक्सचेंज मनी, गुड्स और सर्विसेज विद अनदर पार्टी। मतलब कि बिजनेस एक एक्टिविटी है जहाँ बिजनेस एक्सचेंज करता है, जैसे गुड्स या सर्विसेज दे के मनी लेना विथ अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी के साथ। इट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड मस्ट बी मेजरेबल इन मनी। एवरी ट्रांजेक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स टू पार्टी। फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती है बिजनेस की, जैसे कि सामान गया, अगर आपने सामान बेचा और पैसे मिले उसके बदले, तो ये इसमें फाइनेंशियल पोजीशन भी तो चेंज हुई ना बिजनेस की। एंड मस्ट बी मेजरेबल इन मनी। ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो मनी में मेजर कर सकते हैं। और एवरी ट्रांजेक्शन्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स टू पार्टी, मतलब कि हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो पार्टीज होना तो ज़रूरी ही है। And the third is assets. Assets are resources owned by a business that have value and can help the business earn money in the future. एसेट्स रिसोर्स जो बिजनेस के पास होती है, जिसकी वैल्यू होती है, एंड कैन हेल्प द बिजनेस, जो कि बिजनेस को पैसे कमाने के लिए फ्यूचर में हेल्प करती है। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। तो हम पहले पढ़ेंगे नॉन करेंट एसेट्स। सो नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच held by the business for long term use, more than 1 year. They are not meant from resale but for using in business operations. नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस 1 साल से ज़्यादा के यूज़ के लिए खरीदता है। उसका ये मीन्स नहीं होता कि वो उसको रीसेल किया जाए, उसको बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा जाता है। नॉन करेंट एसेट्स का एक टाइप होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स are those assets which are purchased for long-term use in the business and are not meant for resale. They help in production and running of the business. फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो खरीदे जाते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिजनेस में, और उसका रीसेल करने का कोई मीन नहीं होता। दे हेल्प इन प्रोडक्शन एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस। वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। सो टेंजिबल एसेट्स आर फिजिकल एसेट्स दैट यू कैन सी एंड टच। दे आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। टेंजिबल एसेट्स वो फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और बिजनेस के लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना। Intangible assets are non-physical assets. You cannot see and touch them, but they provide value to the business. इंटेंजिबल एसेट्स नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनको आप देख और छू नहीं सकते, पर वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं बिजनेस में। एग्जाम्पल कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया या पेटेंट्स हो गया। गुडविल का मीन्स होता है बिजनेस की रेप्यूटेशन। ट्रेडमार्क का मीन्स होता है ब्रांड या फिर लोगो। एंड पेटेंट्स का मीन्स होता है इन्वेंशन का लीगल अधिकार। जैसे आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो उसका आपके पास लीगल अधिकार होना चाहिए। Current assets, assets that a business can convert into cash within 1 year or during normal business operations. करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि
1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना? जैसे कि डेटर्स स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एटसेट्रा। करंट एसेट्स का एक टाइप होता है लिक्विड एसेट्स, एसेट्स दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लूजिंग वैल्यू। एसेट्स क्विकली कन्वर्ट होने चाहिए कैश में बिना वैल्यू खोए। जैसे कि कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, एटीसी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट मिलती है। ड्राइंग्स refers to the money or goods withdrawn by the owner for personal use। ड्राइंग्स का मीन्स होता है मनी या फिर गुड्स ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। Revenue is the total money earned by a business from its normal activities such as selling goods or providing services। रेवेन्यू का मीन्स होता है वो पैसा जो कि बिजनेस अर्न करती है अपने नॉर्मल एक्टिविटीज से। जैसे कोई भी कपड़े का बिजनेस कर रहा है तो वो कपड़े बेच के जितने पैसे कमा रहा है उसको रेवेन्यू कहते हैं। Capital is the money or resources invested by the owner in the business to start or run it and earn profit। कैपिटल वो पैसा या फिर रिसोर्सेज होती है जो कि ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मतलब कि अगर आपको कैपिटल देखनी है तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल मिल जाएगा, और कैपिटल जो होता है वो ओनर का हिस्सा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल द पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी etc that are used over a long period। मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल वो पोर्शन होता है जिसमें कैपिटल जो इन्वेस्ट होती है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा दैट आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि हम 1 साल से ज़्यादा तक यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग कैपिटल द पोर्शन ऑफ कैपिटल यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म और करेंट एसेट्स लाइक कैश, स्टॉक, डेटर्स etc। फ्लोटिंग कैपिटल वो पोर्शन होता है जिसमें कैपिटल का यूज शॉर्ट टर्म और करेंट एसेट्स जैसे कि कैश, स्टॉक, डेटर्स एटसेट्रा के लिए यूज होता है। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। इट शोज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड हेल्प्स अ बिजनेस मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस होती है। वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ शो करती है और हेल्प करती है बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस में। वर्किंग कैपिटल हमें ये बताती है कि हमें बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास कितना पैसा बचा है। जैसे कि फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि बिजनेस चलाने के लिए पैसा है या नहीं, तो हम उसमें से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा है। Liabilities means the obligation of a business to pay money or provide services to outsiders or owners in the future। लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस होती है जो बिजनेस को पे करनी होती है, जैसे कि मनी देना या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना आउटसाइडर्स को या फिर ओनर को फ्यूचर में। Internal liabilities are the obligations that the business owes to its own owners, not to outsiders। इंटरनल लाइबिलिटीज वो होती है जो बिजनेस ने अपने ओनर्स से ली होती
है, ना कि आउटसाइडर्स से। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। External liabilities are the obligations that a business owes to people or organization outside the business. External liabilities का मीन्स होता है वो obligations जो कि बिजनेस ने बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस या फिर पीपल से ली हुई है। क्रेडिट फॉर गुड्स, अमाउंट पेएबल टू सप्लायर्स फॉर परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब कि गुड्स को उधार में लेना। क्रेडिटर्स फॉर लोन्स, अमाउंट पेएबल टू बैंक्स और लेंडर्स फॉर लोन्स टेकन्स, मतलब कि उधार में लोन लेना। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, अमाउंट पेएबल फॉर एक्सपेंसेस दैट आर ड्यू बट नॉट येट पेड लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरी एक्सेट्रा। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस मतलब कि खर्चे जो हैं वो अभी तक दिए नहीं हैं पर देना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गई, सैलरी हो गई, ये इट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज। तो पहले हम पढ़ेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस दैट अ बिजनेस हैज टू पे आफ्टर 1 ईयर। नॉन करेंट लाइबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि बिजनेस को 1 साल बाद पे करना है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर, डिवेंचर एक लोन होता है, जैसे किसी बिजनेस या कंपनी ने किसी पब्लिक से 1 लाख रुपए मांगे क्योंकि बिजनेस को नीड थी, तो बिजनेस ने कहा कि मैं आपको 5 साल बाद 1 लाख रुपए दूंगा, पर मैं आपको हर साल 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो 1 साल का 10% इंटरेस्ट 10,000 हुआ, तो 5 साल तक मतलब कि वो हर साल 10,000 रुपए देगा, तो 50,000 उसका इंटरेस्ट हो गया और 1 लाख वो जो उसने उधार लिए थे वो हो गए। इसी को डिबेंचर्स कहते हैं। Current liabilities are the obligations that a business has to pay within a 1 year. करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो कि बिजनेस को 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीन्स होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हो चुके हैं पर अभी तक पैसे पे नहीं किए हैं। Contingent liabilities are possible obligations that may or may not arise in future. ऐसी liabilities होती हैं जो कि हो भी सकती है और नहीं। जैसे कोर्ट केस लाइबिलिटी, जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है कि आपने किसी का 50,000 रुपये लिया है पर अभी तक आपने दिया नहीं है। अगर आप वो जीत गए तो आपको नहीं देना पड़ेगा, पर अगर आप हार गए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्स डिस्काउंटेड का मीन्स होता है जैसे आपके पास 10,000 का बिल है पर आपको वो 1 महीने बाद मिलना है, पर आपको ज़रूरत अभी है तो अभी आप वो बिल बैंक में जमा कर दोगे और आपको पैसे मिल जाएंगे, पर आपको वो पूरे पैसे नहीं देगा बैंक, वो थोड़े पैसे रख लेगा, थोड़े पैसे डिस्काउंट के रूप में रख लेगा अपने पास, क्योंकि वो पैसे जल्दी दे रहा है आपको। Expenditure is the money spent by a business to carry out its activities, purchase assets और maintain day-to-day operation। एक्सपेंडिचर का मीन्स होता है कि बिजनेस पैसे स्पेंड कर रही है, चाहे वो एसेट खरीदने के लिए हो या फिर डे टू डे ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए हो। There are two types of expenditure: capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure, money spent by a business to buy or improve long-term assets that will benefit the business for more than 1 year. बिजनेस मनी स्पेंड करती है एसेट्स खरीदने के लिए जो कि फ्यूचर में बेनिफिट दे सके, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल एक्सेट्रा। Revenue expenditure, money spent by a business on day-to-day operations or short-term needs
which is used up within the same accounting year. बिजनेस मनी स्पेंड करती है डे टू डे ऑपरेशंस या फिर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो कि एक साल के अंदर होती है, जैसे कि पेइंग सैलरीज, पेइंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स एटसेट्रा. Income is the increase in the net worth of a business due to its business activities. It is the excess of revenue over expense. In simple words, income is the difference between revenue and expenses. इनकम जो होती है वो बिजनेस की नेटवर्थ बढ़ाती है ड्यू टू इट्स बिजनेस एक्टिविटीज. इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. इन सिंपल वर्ड्स, इनकम इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. सिंपल वर्ड्स में कहें तो इनकम जो होती है वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस होती है. Expense is the money a business spends to run its operations, such as buying goods, paying salaries, rent, or electricity and water bills. This spending is necessary for the business but does not directly create profit. बस वो होता है जो कि बिजनेस स्पेंड करती है बिजनेस को रन करने में, जैसे कि गुड्स खरीदना, सैलरीज देना, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स को पे करना. दिस स्पेंडिंग इज नेसेसरी. ये नेसेसरी है बिजनेस के लिए बट इट डज नॉट डायरेक्टली क्रिएट प्रॉफिट. पर ये डायरेक्टली प्रॉफिट क्रिएट नहीं करती.